पीपल्स पार्टी से इसलिए जुड़ गए कि ये जब से होश संभाला उस वक्त से हम प्रॉब्लम हैं, लेकिन उसको हल करने के लिए हम कोशिश करेंगे। इन टीवी के हवाले से यही बताएंगे भाई, हम यहाँ जो लिहारी के हवाले से जो दिखाते हैं काम कर रहे हैं, तो हमें उम्मीद है कि अच्छा काम और करेंगे इससे अच्छा, क्योंकि पब्लिक को दिखाते हैं क्या हो रहा है। तो मैं इनको सलाम पेश करता हूँ कि लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अल्लाह करेगा और अच्छा काम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नोमान मलिक और आप देख रहे हैं एनटीवी एक्सप्रेस न्यूज़। अच्छा, आज हम आए हुए पीपल्स पार्टी के उस्मान इंगोरा साहब हैं। चलिए सबसे पहले आए इनसे जानते हैं कि इनका मंशूर क्या है पार्टी में आने का। सर, पार्टी में आने का मकसद? पार्टी में आने में मैं आया कहाँ हूँ, मैं तो पहले से पीपल्स पार्टी के ही है ना, भुट्टो आजम के हैं। नहीं, टिकट लेने का मकसद सर। हाँ, टिकट लेने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ कुछ मसले मसाइल हैं, जैसे गैस के प्रॉब्लम है, पानी के प्रॉब्लम है, सीवरेज लाइन के प्रॉब्लम है। हम कोशिश करें, अल्लाह ने इज़्ज़त दी और पार्टी ने दे तो दिए, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि मुझे देंगे। नहीं, पार्टी अगर टिकट किसी को भी देगी हम उसके साथ काम करेंगे। ये हमारा मंशूर है कि हम अपने इलाके के लिए जो मसले, बहुत बड़े मसले हैं, गैस का प्रॉब्लम है, फिर सीवरेज लाइन का प्रॉब्लम बहुत है, पानी का है, तो इंशाल्लाह हम उसको हल करेंगे, हम पूरी कोशिश करेंगे। इससे पहले भी तो सर पीपल्स पार्टी थी, तो उन्होंने हल नहीं करा, तो आप कैसे हल करेंगे? पीपल्स पार्टी थी, पीपल्स पार्टी ने दिया है सब कुछ, लेकिन हमने उसको रिटर्न नहीं दिया। क्या रिटर्न मतलब, मुझे आवाम को बताएंगे? तो पीपल्स पार्टी ने पेमेंट खर्च किया है लिहारी के ऊपर, जितना बजट दिया है वो हमारी मिस्टेक है। मैं उस वक्त इसमें नहीं था, हम न्यूट्रल थे, तो जिनको दिया है उन्होंने काम किया, लेकिन वो जो होना चाहिए वो नहीं हुआ है। यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम वही सीवरेज का चल रहा है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम। और फिर जो गैस लाइन है उसकी मतलब गैस नहीं आ रहा, पानी आ रहा है, इस वजह से कि कुछ लेने सड़ गई हैं पूरी। पानी तो सर रोडों पे आ रहा है, बाकी तो घरों में तो नहीं है। नहीं, पानी रोडों पे भी आ रहा है, घरों पे भी आएगा, लेकिन वो पहले रोडों पे आएगा फिर घर पे आएगा। तकसीम गलत हो रहा है। पानी ऐसा नहीं है कि पानी नहीं है, कुछ तकसीम गलत तरीके से हो रहा है। जब हमने मालूमात की, हम सबके पास गए। इससे पहले 20 साल पहले मेरे ही भाई थे अली मोहम्मद इंगोरो, MP रहे, फिर नेक्स्ट टाइम फिर दोबारा MP रहे, जबकि वो नहीं थे, मफरूर थे, बाहर थे। उसके बावजूद उन्होंने ये सीट जीती। क्यों जीती? जब उन्होंने उनसे पब्लिक मुतमईन थी, सीवरेज के हवाले से, पानी के हवाले से, फिर नौकरियों के हवाले से। तो हम वही कोशिश करने के लिए आए कि यार अल्लाह ने जब हमें एक इज़्ज़त दी है तो हम उसकी पूरी कोशिश करें, हम उस पर पूरा उतरें, ताकि जो पब्लिक है हमारी उसको ये तकलीफ़ों से हम निजात दिलाएं। अरे सर, जीतने के बाद सबसे पहला आपका मकसद क्या होगा कि सबसे पहले किस चीज़ को टारगेट किया जाए? यहाँ तो बहुत सारे मसाइल हैं ना, आप बताएं कि आपने पहले सबसे पहले किसको, कि इसको तो हल करके छोड़ूंगा। ये तीनों मसले हैं, गैस का, पानी का और सीवरेज का, ये तीनों मसले हैं बराबर। ये तीनों को टारगेट पर रखा हुआ है। अच्छा सर, अब एक बात है कि बड़ी बड़ी माफिया हमने देखी है, एक इलेक्ट्रिक माफिया और एक है SSGC, जिस सुई नॉर्दर्न गैस, ठीक है, वो माफिया। अब ये दो माफिया बड़ी ताकत रखती है, अक्सरियत रखती है, तो आप उनसे कैसे लड़ेंगे? मतलब आप एक छोटी सी कच्ची आबादी से जीत रहे हैं, तो मतलब कैसे लड़ेंगे? ये कच्ची आबादी नहीं है अभी, पहले तो इसको कच्ची आबादी में शामिल किया हुआ है। ये लिहारी भाई कराची की जान है ना, इसको कच्ची आबादी में पहले शामिल किया गया था, कच्ची आबादी नहीं है। लेकिन जहाँ तक ये मसले हैं आप बता रहे हैं, जो बड़ी माफिया, तो हम जंग नहीं करेंगे उनके साथ। हम जंग करके उनके साथ, ऐसा नहीं है कि वो और भी उसमें आए, हम उनसे प्यार से करेंगे। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है, जिस तरह मैं अभी काम कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, और पब्लिक मुझे सपोर्ट भी कर रही है, हम पब्लिक से मिलकर हम ये काम कराएंगे। गैस का भी कराएंगे, बिजली का मसला है वो भी कराएंगे, क्योंकि बिजली का तो प्रॉब्लम हर जगह पे है, लेकिन लिहारी में बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। अब वो आप वाली बात, माफिया हैं वो चल रहे हैं, माफिया से हम बात करेंगे। माफिया बात करने से समझती तो सर लोग समझ आए। मैंने देखा है, अगर बजाय हम उसको गाली देने से बेहतर है हम उसको बिठाएं, उनको समझाएं, तो वो 100% तो नहीं समझेंगे, क्योंकि एक उनका सिस्टम बना हुआ है। लेकिन मुझे यकीन है कि हम 50% उनको राज़ी कर सकते हैं। चलें 50%, बाकी तो 50% रहा ना सर। जैसे एक बंदे की सैलरी है 15,000, 6,000 उसके किराए में चले जाते हैं। एक आम बंदे की बात कर रहा हूँ, आपकी मेरी तो खैर नहीं। एक 6,000 उसके किराए पे चले जाते हैं, 6,000 उसका बिल आ जाता है। सर 3,000 में बच्चों की फीस, राशन वगैरह कैसे भरेंगे? मतलब एक नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, इसमें कोई शक की बात ही नहीं है। आप 12,000 कह रहे हो, मतलब 20,000 रुपये जिनकी 18,000 है, 20,000 है, इससे ज़्यादा किसी की तनख्वाह यहाँ पर नहीं है। जो बड़े ऑफिसर नहीं है कि जिनकी 50,000, लाख, 2 लाख उसकी तनख्वाह, सब ये 20,000, 25, कोई ड्राइवर है, कोई क्या है, कोई मजदूरी में, ज़्यादातर यही है।
तो हम भी समझते नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम है, लेकिन उसको हल करने के लिए हम कोशिश करेंगे। अच्छा सर, नौकरियों के हवाले लियारी में बड़ी बेरोजगारी है, तो सर नौकरियों के हवाले से क्या सोचा आपने, आवाम को कैसे रिलीफ देंगे? हाँ, ये बात आपने कही। नौकरियों के लिए अगर नहीं देंगे तो हम लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे, जंग करेंगे उनसे, क्योंकि हमारा हक है। हम अपना हक मांग के देंगे, अगर मांग के नहीं देंगे तो हम झगड़ा करके भी लेंगे अपने हकूक। इस चीज़ में हम लेंगे क्योंकि हम रोज़गार के लिए लड़ेंगे, हम किसी से और कोई भीख मांगे नहीं लेंगे, इंशाल्लाह हम लेंगे। अच्छा सर, मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि सर पीपल्स पार्टी ही क्यों चुनी आपने? मतलब एक चीज़ है ना, अगर आपने अच्छा काम करना था तो आप किसी भी एनजीओ से जुड़ जाते, किसी भी पार्टी से जुड़ जाते, पीपल्स पार्टी ही क्यों? पीपल्स पार्टी से इसलिए जुड़ गए कि ये जब से होश संभाला उस वक़्त से हम इसी पार्टी में चल रहे हैं, कभी इसमें छलांग लगाएं, कभी उसमें छलांग लगाएं, तो हमारा ज़मीर मुतमईन नहीं है इस चीज़ से। क्योंकि जब ये पीपल्स पार्टी बनी थी, जब भुट्टो साहब आए थे यहाँ फर्स्ट लियारी में, मैं उन वर्कर में से हूँ जो पहला वर्कर था जिसने भुट्टो साहब को 70 किलोमीटर से लियारी में लेके आया था, और उनमें मैं शामिल हूँ। उस वक़्त पहली कॉर्नर मीटिंग यहाँ कलरी में कराई थी, इसमें अहमद अली सुमरो साहब, मिराज मोहम्मद खान साहब, डॉक्टर मुबशर हुसैन साहब उस वक़्त आए थे। आज भी वो गाड़ी मुझे याद है 70 किलोमीटर में पड़ी हुई है, जिस ब्लैक शेवलाइट कार में आए थे। तो हम उसको कैसे भूलें, हमको शऊर दिया। लोग कहते हैं भुट्टो ने क्या दिया, भुट्टो ने हमको शऊर दिया, हम उसको नहीं छोड़ सकते कभी भी। भुट्टो ने दिया ना, जरदारी ने तो नहीं देखें, जरदारी की बात अपनी जगह पे, हम किस पे लड़ रहे हैं। एक चीज़ देखें, जब पीपल्स पार्टी भुट्टो साहब को फांसी हुई, हमारी माँ तो माँ वो ही होती है जो जन्म देती है अपने पैर से, ठीक है ना, लेकिन हम उसको भी माँ अपनी कहते हैं जिसने कुर्बानी दी हम लोगों के लिए। उसको सलाम पेश करते हैं कि जब भुट्टो साहब को फांसी हुई, अमरीत था, फौजी दौर था, सबको पता है, लेकिन उस वक़्त नुसरत भुट्टो साहिबा, जिसको हम एहतराम से अपनी माँ का दर्जा देते हैं, उसके जिम्मेदारियाँ थी। उसने उस वक़्त एक हाथ में 4 बच्चे थे और एक हाथ में पूरे पाकिस्तान की आवाम थी, लेकिन हम सलाम पेश करते हैं उसको जिसने उस पार्टी को बनाया, उसको मेहनत की, उस आमलियत से झगड़ा किया, और उसके बाद जब उसकी बेटी हमारी जो कायद थी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा शहीद, अल्लाह उसको जन्नत में जगह दे, उसको उसने दे दी। सेम पार्ट 2 आया, सेम वही चीज़ आई जब बेनज़ीर साहिबा शहीद हो गई, तो उस वक़्त भी सेम यही मसला था। जरदारी साहब थे, 3 बच्चे थे और आवाम थी। किसी को यकीन नहीं था कि वो पीपल्स पार्टी कुछ संभाल सकेंगे, हमें भी यकीन नहीं था किसी को भी, लेकिन उसने संभाला। आज उसने अपने, जिस तरह बेनज़ीर को नुसरत भुट्टो साहिबा ने हाथ पकड़ा, आज जरदारी साहब ने उसका हाथ पकड़ा, बिलावल साहब का, आज उसको उस जगह पे लेकर आए। मैं सलाम पेश करता हूँ उसको इस बात पे कि आज वो उसको तैयार करके लिया और खुद कह रहा कि इसके बाद मैं हट जाऊँगा। तो पार्ट 2 ये है। अच्छा सर, आपने पढ़ाई की भी बात करी ना, तो एजुकेशन पे आपकी पार्टी का क्या मंशूर है? मतलब भाई हमारा तो मंशूर यही है ना एजुकेशन के लिए, और हम तो फिर देखो हमारी तो कोशिश यही होगी। एजुकेशन माफिया भी तो है सर, कौन एनजीओ तो आपने चला दी, एनजीओ तो आपने चला दी। अब एक बंदा, मैं फिर रिटर्न वही वाली बात करूँगा कि एक बंदे की 15,000 रुपये सैलरी है, वो एक बच्चे के 4,000 रुपये फीस भरा है, तो मतलब बंदा तो गया ना सर। देखिए एनजीओज तो मेरा ख्याल नहीं ले रही है ना पैसे, तो एनजीओज नहीं ले रही ना सर, मतलब प्राइवेट इदारे तो ले। हाँ, एजुकेशन तो पूरा बर्बाद ही है ना। हम लिहारी के हवाले से नहीं, आप कैसे हल करेंगे, आप कैसे हल करेंगे? भाई हमने कहा ना कि हम एजुकेशन में पहली तवज्जो ही हमारी एजुकेशन पे होगी, और एजुकेशन में हमने पहले ही प्रोग्राम बनाया हुआ है। जो यहाँ के पुराने लोग हैं जो एजुकेशन से वाबस्ता हैं, जो एनजीओ चलाते हैं, गलियों में जो चलाते हैं, अपनी अपनी बरादरियों में, हम उसको सबको इस्तेमाल करेंगे इसके लिए, ताकि हम उस जगह तक पहुँच सकें। अभी देखें हमारी इंगोरा बरादरी है यहाँ, उसने अपना एजुकेशन स्कूल चलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी साइंस का एक क्लासेस शुरू की है यहाँ पर, कंप्यूटर क्लासेस चल रही हैं, तो हम फ्री में सर जी 20% 25% लेते हैं, और उससे भी अगर कोई बच्चे नहीं दे सकते उनको फ्री है अल्हम्दुलिल्लाह उनके लिए। हाँ, अपने बिरादरी के लिए नहीं है कि तमाम इलाके वालों के लिए है, तमाम बिरादरी के लोग इसमें पढ़ते हैं, और हम इस बिरादरी के लेवल पे भी नहीं जाते हैं कहीं। हम लिहारी में जो रहते हैं तमाम बिरादरी रहती हैं यहाँ, कच्छी भी हैं, मियाँ वाली भी हैं, पठान हैं, बलोच भाई हैं, सब भाई यहाँ जितने भी, हम एक बिरादरी भाइयों की तरह रहते हैं, और इंशाल्लाह मिल के रहेंगे भी। ये हमारा प्रोग्राम है, और अभी भी हम सबके पास जा रहे हैं, इसी बेस पे जा रहे हैं कि जो बिरादरी है, मत सोचें
कि हम फिलहाल बरादरी के हमको ये ऐसे करेंगे, नहीं, हम एक ही हैं। हम पहले मुसलमान हैं, फिर पाकिस्तानी हैं, फिर यहाँ हमारे पास जो बरादरी गैर मुस्लिम रहती हैं हम उनको भी साथ इसी तरह रखेंगे जिस तरह दूसरों को रखेंगे, क्योंकि वो कदीमी लोग हैं यहाँ के। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन कि अब पार्टी से जो भी टिकट लेता है जीतने के बाद फिर अगले 5 साल में इलेक्शन में नज़र आता है, तो आप इस हवाले से देखें, मैंने फिर बताऊं कि मेरे भाई अली मोहम्मद अंगोरो शहीद को जब, नहीं मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मतलब और अदरवाइज भी पार्टियां हो सकते हैं, को हो सकते हैं। मैं दूसरों का नहीं कहता, इसलिए नहीं कहता कि मैं अपने लिए कहूँगा। वो अगर बुरा करेंगे, पब्लिक से रब्ता नहीं रखेंगे, तो अपने लिए बुरा करेंगे, वो आवाम की नज़रों में गिरेंगे। तो हम इंशाल्लाह वो काम नहीं करेंगे जिससे हम आवाम की नज़रों में गिरें। अल्लाह ने मुझे रोज़गार दिया हुआ है, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। मुझे उस चीज़ से नहीं है, मैं ये कोशिश करूँगा कि अल्लाह ने मुझे, मेरे वालिद साहब जो थे, आपका भी एक मिनट मेरे वालिद साहब जो थे, कराची पोर्ट डाक लेबर बोर्ड जो बना हुआ है, और मेरे वालिद साहब ने अपनी कुर्बानी दी, शहीद हुए उसमें लेबरों के लिए। आज 5000 मजदूर जो हैं कराची पोर्ट में काम कर रहे हैं। तो इसी तरह मेरे भाई भी, अल्हम्दुलिल्लाह, हम उस चक्कर में नहीं, हम इस चक्कर में ये हैं कि अल्लाह हमें इज़्ज़त दी है तो इज़्ज़त बनाने की तौफीक दे और संभालने की तौफीक दे बस। अच्छा सर, आप भी तो गाड़ी का दरवाज़ा खोल के लोग गाड़ी में बैठ के और फिर निकल जाते हैं और रोडों पे क्या हो रहा है आपको कैसे पता चलेगा? जैसे अभी मैं रास्ते में से मुझे 3 मरतबा सर सेवरेज का पानी दिखा, तो आम बंदा कैसे मतलब उस पर सर्वे करेगा? आप तो गाड़ी में बैठ घूमते और गाड़ी में निकल जाते सर। हाँ यार देखो, गाड़ी तो अल्लाह ने दी है, चलिए, तो उसको अल्लाह ने नेमत दी, अच्छी तरीके से यूज़ करो। लेकिन हाँ, आपको आवाम का तकलीफ कैसे पता चलेगी बताइए? नहीं, ये तो तकलीफ तो अभी आंखें तो दी है ना अल्लाह ने, गाड़ी दी है तो आंखें नहीं दी अल्लाह ने। हम उसको देखेंगे, उसके ऊपर अभी हम कोशिश करें। हम देख रहे हैं गली में, ये तो आपने रोड पे देखा है, आपने गलियों में नहीं देखा, क्योंकि यहाँ गलत काम किया गया है। रोड ऊपर कर दिए गए, गलियाँ नीचे हो गई। आप रोड बना रहे, दूर से आदमी देखता है रोड तो बिल्कुल साफ है, लेकिन जाओ गलियों में जो नीचे हो गई हैं। आप गए? हाँ, मैं तो जा रहा हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब से आया हूँ, फिदा हुसैन शिखा रोड की हालत देखें अभी कैसी हो गई है, बीच में बिल्कुल सही हो गई थी। यहाँ कुछ सियासत भी होती है ना भाई, पंप बंद हो जा कर देते, कभी क्या कर देते, लेकिन अल्लाह, सर इलेक्शन के टाइम पे होता है क्यों सर? ये अच्छा सवाल किया। मैं आपको यही बोलने वाला था कि अभी कुछ दिन पहले मैं जब शामिल इंटर हुआ, ये काम शुरू किए, तो वहाँ के लोग, मैं वहाँ गया तो मस्जिद में नमाज नहीं हुई थी। आप तो रोड का बोलते हो ना, उस मस्जिद में नमाज ही नहीं हुई थी। मेरे पास आए, हमने कोशिश की, इलाके के लोगों ने, दोस्तों ने, भाइयों ने, दिन रात उन्होंने काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह हम 4 दिन में क्लियर हो गया। जब हम 4 दिन में क्लियर कर सकते, क्यों नहीं कर सकते दूसरे लोग भी? क्यों नहीं करते हैं? कोताही हैं उनकी। फिर इल्ज़ाम किस पे आता है? भुट्टो। नहीं, भुट्टो ने तो आपको दिया, हम जिम्मेदारी नहीं निभाते तो ये हमारा कसूर है। हम क्यों उस जिम्मेदारी पूरा नहीं होते? आप टाइम दें। जब पब्लिक आपके लिए रात को निकलती है, वोटों के लिए निकलती है, हर चीज़ के लिए निकलती है, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम उस पर पूरा उतरें, और इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे। बड़ा मसला नहीं है, ये बनाया जाता है बस, क्योंकि फिर लोड भी तो है ना, पुरानी लेने, तो अभी लेनों का भी मसला है। अभी मुझे किसी ऑफिसर से बात हुई, गए थे तो गैस के लिए हम उसके पास गए, उसने कहा भाई आपका 4 लाख किलोमीटर कुछ ऐसा, मुझे कंफर्म नहीं है, आपका पास हो चुका है, और ये नहीं लेने लगी। अभी यहाँ गैस कितने साल में पास हुआ और कितने साल में आवाम तक मिल जाए? अभी पास हुआ है, ये 20-25 दिन पहले ऑर्डर हो गया उसका ना। तो अभी मैं फाइनल नहीं बोल सकता, इसलिए कि मुझे पूरी मालूमात नहीं है, लेकिन मुझे ये खुशी मिली है कि चलो 3-4 महीने में ये लोग बोलेंगे, क्योंकि पुरानी लेने सड़ी हुई गैस कहाँ से आएगा? उसमें पानी ही आएगा, तो पानी आ रहा है, पब्लिक जाएंगे। अभी तो नहीं गए, आज ही में पहला दिन था, मैं गया, लेडीज़ प्रोग्राम रखा हुआ था, तो उन बच्चियों ने, उन बहनों ने यही कहा कि हमारे पास गैस नहीं है, हमारे पास गैस नहीं है। अब वो आप वाली बात, 20,000 जिसकी तनख्वाह है, क्या वो बच्चों को स्कूल पढ़ाएगा? क्या बच्चों को खाना खिलाएगा? या वो किराया देगा? या वो जो गैस जो है वो कितने का खरीदेगा, कितने दिन खरीदेगा, कैसे खरीदेगा? हैं बहुत प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है। महंगाई के हवाले से भी तो सर एक थोड़ा सा आवाम को मैसेज। अब महंगाई के हवाले से देखो, महंगाई के हवाले से देखो तो महंगाई तो हर जगह पे है। हमारे पास पाकिस्तान में नहीं है, ये वर्ल्ड का है, लेकिन यहाँ है कि सिस्टम नहीं है, जिसकी मर्जी आती है वो लगा देता बोर्ड इतने किलो, उस पर निज़ाम बिल्कुल गलत है। हम आप और हम ही काम करेंगे ना सर, आवाम तो मतलब आवाम खाली शिकायत ही कर सकती है। जब वो शिकायत करेगी तब हम जाएंगे ना, शिकायत नहीं करें हमें क्या मालूम? मतलब लोगों का ये भी एक बड़ा मंशूर है कि यार वो जिसको जैसा चलते वो चलने देते हैं, लोग बोलते नहीं। हमारे पाकिस्तान में ये अवेयरनेस नहीं है सर। अगर बोलते होते तो ये हाल क्यों होता हमारा? अब बोलते हैं, बेमकसद खड़े हो जाते हैं रोड पे, गैस नहीं। अब जाओ उन ऑफिसरों के पास, दरखास्त नहीं देनी उनको, बस या नौकरी नहीं देते, MP चले गए, हम गाओ उनके घर पे,
जब वो वोट लेने आए थे ना, हम अभी जाएंगे ना, तो आप भी हमारे घर पे आओगे, हमारे बच्चे को क्यों नहीं दिया, हमें ये क्यों नहीं मिल रहा है। आप, हमारी भी गलती है यहाँ पर। हाँ, जो जाते हैं वो डबल लेते हैं, जो नहीं जाते घर में बैठे होते हैं वो कुछ भी नहीं लेते। हाँ, सही सही। अच्छा सर, आवाम को क्या पैगाम देंगे? आवाम को ये दे, सीट हो ना हो, किसी को भी हो, हम इस काम के लिए इरादा किया हुआ है और इंशाल्लाह हम पूरा करेंगे। अल्लाह हमारी मदद भी करेगा, क्योंकि हम सच्चाई से जाएंगे तो इंशाल्लाह हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, हम इंशाल्लाह करेंगे। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची, रोशनियों का शहर, अपनी आवाम के लिए लाया कराची वॉशिंग पाउडर। मुतारिफ करवा रहा है, दाग जैसे भी हो अब कोई फिक्र नहीं। कराची की मशहूर प्रोडक्ट कराची वॉशिंग पाउडर, जिसमें शामिल है ट्रिपल फार्मूला और लेमन पावर, जो कि गहराई में जाकर जिद्दी दाग बाहर निकालते हैं। दाग ऐसे गायब जैसे थे ही नहीं। सकाफत पाकिस्तान की पसंद कराची वॉशिंग पाउडर, दागों का दुश्मन कराची वॉशिंग पाउडर।